नमस्कार दोस्तों प्रिपरेशन बूस्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज का तीसरा भाग होने वाला है और इससे पिछले भाग में हमने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और गुलाम वंश को समाप्त किया और उसी क्रम में आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश को डिटेल में अध्ययन करेंगे और खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों बेफिक्र होकर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक और सबसे कम समय तक जो है दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला वंश रहेगा खिलजी वंश। जब हमने गुलाम वंश को पढ़ा तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैमूर्स की 1290 में हत्या हो जाती है और उसकी हत्या के बाद में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। अब खिलजी वंश में हमें मेनली तीन प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ना होता है, जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और जो अंतिम रहेगा वो रहेगा मुबारक खिलजी। तो वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। 1290 से 1296 तक इसका शासन रहा और 1290 में इसने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये खिलजी वंश का क्या था, संस्थापक था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपनी राजधानी, जब इसने दिल्ली पर शासन किया तो अपनी राजधानी इसने किला खेरी को बनाया और किला खेरी जो है वो किसके द्वारा, कैकूबाद के द्वारा निर्मित है। कैकूबाद। दीवान वकूफ़ एक व्यय विभाग का इसने गठन किया। दीवान ए वकूफ़ नाम का एक विभाग इसने की स्थापना की जो कि एक व्यय विभाग था। उसके बाद में 1296 में इसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा कड़ा मानिकपुर में इसकी क्या की गई, हत्या कर दी जाती है और 1296 के बाद में अब किसका शासन रहेगा, दिल्ली का सुल्तान बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो बेसिकली जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से यही क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसने दिल्ली खिलजी वंश की स्थापना की, दूसरा इसने राजधानी किला खेरी को बनाया और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कि दीवान ए वकूफ़ नामक व्यय विभाग की इसने स्थापना की। तो ये सारी बातें आपको जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में जैसे ही ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बनेगा। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, अली गुरशास्प था। तो अली गुरशास्प किसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का। और इसका जो राज्याभिषेक है अलाउद्दीन खिलजी का वो कहाँ पे हुआ, दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में। तो दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और ये दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनता है। इसको सिकंदर सानी की उपाधि मिली, सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में यामीनी उल खिलाफत नासिरी की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद अमीर उल मोमनीन की उपाधि इसने धारण की। तो बेसिकली तीन उपाधियाँ इसको मिली हैं अलाउद्दीन खिलजी को। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिकंदर ए सानी, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो ये सारी बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य रहे, प्रमुख कार्य, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो मेनली इसके सैन्य सुधार और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सैन्य सुधार। देखिए सैन्य सुधार से तात्पर्य है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था
उसकी जो नीति थी वो थी साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो देखिए जब इसने साम्राज्य का विस्तार इसको करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सैन्य शक्तियों को क्या करना पड़ेगा, उसका सुधार करना पड़ेगा। जितना इसका सशक्त सैन्य बल होगा उतना ही क्या कर पाएगा, ये साम्राज्यवाद कर पाएगा। तो इसने क्या किया, सैन्य सुधार पर जोर दिया और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। तो इसने क्या किया, सशक्त सैन्य बल स्थापित किया। और सशक्त सैन्य बल स्थापित करने के लिए बेसिकली इसको क्या करना पड़ा, एक स्थायी सेना को गठित करना पड़ा। तो इसने स्थायी सेना गठित की, और जब स्थायी सेना गठित हो जाएगी तो उनको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो इसने नगद वेतन की क्या किया, नगद वेतन की शुरुआत की। और नगद वेतन जो स्थायी सेना को इसने देना शुरू किया, तो वहाँ पे इसने हुलिया एवं दाग प्रथा को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। हुलिया प्रथा बेसिकली क्या थी कि एक डेफिनेट कॉस्ट्यूम इसने क्या किया, सेना के लिए डिफाइन किया कि ये कॉस्ट्यूम हर सेना के लोगों को पहननी पड़ेगी। इसके बाद में दशमलव प्रणाली पर इसने क्या किया, सैन्य बल को गठित किया। तो ये सारे सैन्य सुधार से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी के कार्य रहे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्थायी सेना किसने गठित की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और धुलिया एवं दाग प्रथा से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके आर्थिक सुधारों की, तो देखिए इसके आर्थिक सुधारों से में इसने क्या किया कि अधिक से अधिक राजकोष प्राप्ति पर इसने जोर दिया कि जितना ज़्यादा पैसा लोगों से इसके पास में आएगा उतना ही ज़्यादा क्या हो पाएगा, आर्थिक मजबूती इसको मिलेगी। तो पैसा, राजकोष की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगी, जब भूमि की पैमाइश पर इसने क्या किया, लगान वसूलना शुरू कर दिया। तो भूमि की पैमाइश पर जब लगान इसने वसूलना शुरू किया तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसके पास राजकोष अधिक से अधिक इसको प्राप्त होगा। और अब भूमि की पैमाइश करने के लिए इसने क्या किया, एक इकाई को इंट्रोड्यूस किया। इकाई कौन सी थी, बिस्पा, जिसको मसाहत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो भूमि की पैमाइश के लिए जो इकाई दी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो कौन सी थी इकाई, बिस्पा नामक इकाई इसने भूमि की पैमाइश के लिए इंट्रोड्यूस की, और इसको मसाहत भी हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए इसके अलावा इसने 2 विभागों की स्थापना की। पहला विभाग था दीवान ए मुस्तखराज जो कि कर विभाग था, और एक था दीवान ए रियासत जो कि आर्थिक विभाग था। देखिए विभागों, अभी तक हमने 4 विभागों को देखा है। सबसे पहले हमने गुलाम वंश में देखा था विभाग दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने, और दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। इसके बाद में हमने अभी देखा कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने भी एक विभाग की स्थापना की थी जो कि एक व्यय विभाग था। जो कौन सा विभाग था, जिसका नाम क्या था, दीवान ए वकूफ़, जो कि एक व्यय विभाग था। और अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बेसिकली 2 विभागों की स्थापना कर रहा है, कर विभाग और आर्थिक विभाग। कर विभाग को हम बोल रहे हैं दीवान ए मुस्तखराज, और आर्थिक विभाग को हम बोल रहे हैं दीवान ए रियासत। तो आर्थिक सुधारों से संबंधित आपको इतनी बातें अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो इसके आर्थिक सुधार है, इन आर्थिक सुधारों की जानकारी देखिए कुछ इतिहासकार इसके समय पर रहे जिनकी रचनाओं में इसके आर्थिक सुधारों की जानकारी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बार बार कि तारीख ए फिरोज शाही, जो तारीख ए फिरोज शाही है वो किसकी रचना है, जियाउद्दीन बरनी की रचना है। और जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही में किसकी जानकारी यहाँ से मिलती है, तो आर्थिक सुधारों की जानकारी, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की जानकारी यहाँ से मिलती है। उसके बाद में बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा खजाइनुल उल फतह में भी इसके आर्थिक सुधारों की जानकारी मिलती है, जो किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसामी की रचना है फुतूउस सल्तीन, इसमें भी हमें इसके आर्थिक सुधारों की जानकारी मिलती है। तो बेसिकली यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें जो कि जियाउद्दीन बरनी की रचना है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वास्तुकला की, तो देखिए वास्तुकला में इसने
मेनली अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। और अलाई दरवाज़ा जो है इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार कहलाता है। बार बार एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है कि इस्लामी वास्तुकला का चमत्कार किस स्थल को कहा जाता है, तो वो है अलाई दरवाज़ा, जो आप यहाँ फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये अलाई दरवाज़ा है। और इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसके अलावा सीरी का किला इसने बनवाया, हजार खंबा महल इसने बनवाया, और जैमियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आगे अगर हम बात करें तो साम्राज्य विस्तार, जो कि साम्राज्य विस्तार की इसकी नीति थी, तो साम्राज्य विस्तार से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मलिक काफूर को 1000 दिनार में इसने गुजरात विजय के बाद नुसरत खान से ख़रीदा था, तो इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसको कहा जाएगा? मलिक काफूर को कहा जाएगा, जिसको कि गुजरात विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से ख़रीदा। मलिक काफूर को फिर इसने क्या किया? दक्षिण अभियान पर भेजता है ये, क्योंकि देखो साम्राज्य का विस्तार का मतलब है कि अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। तो आसपास के जो भी एरिया है आसपास के, वहाँ पर ये युद्ध के लिए जाएगा और उनको जीतेगा, आसपास के एरिया को जीतेगा। तो इसी संदर्भ में इसने क्या किया? मलिक काफूर को दक्षिण अभियान पर भेजा, और देवगिरी और वारंगल पर इसने किसको भेजा? मलिक काफूर को। और देवगिरी वारंगल वाले एरिया में जो काकतीय वंश का जो शासक था रुद्रदेव ने क्या किया? कोहिनूर हीरा जो था वो मलिक काफूर को दे दिया। तो यहाँ से कोहिनूर हीरा जो है उसकी शुरुआत होगी, और वो हीरा जो है अब किसके पास आ चुका है? अल्टीमेटली अलाउद्दीन खिलजी के पास में आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चित्तौड़ अभियान इसने किया। चित्तौड़ अभियान से भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चित्तौड़ अभियान जब इसने किया तो चित्तौड़ वाले इलाके में, तो वहाँ पे राणा रतन सिंह थे, और वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है रानी पद्मावती से। और इस अभियान की जो है पूरा वृतांत की जो वर्णन है वो किस में किया गया है? पद्मावत रचना में किया गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत, जिस पे कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मूवी जो बनी हुई है, वो किसकी रचना पे बेस्ड है? बेसिकली मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर बेस्ड है। तो साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड ये सारी बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन रहेगा? मुबारक खिलजी रहेगा, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक शासन करेगा। देखिए, जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या कहा? खलीफा कहा। तो किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को खलीफा कहा है? तो वो मुबारक खिलजी ने कहा है। और मुबारक खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आया करता था, और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी बातें मुबारक खिलजी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।